नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोरोना अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जहां अदालतों में वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, लेकिन उससे खासी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वकीलों को परेशानी जो आती थी वो आती थी कनेक्टिविटी को लेकर। हालांकि कोरोना के साथ ही जीना था, तो कोर्ट्स को लगा कि क्यों ना वर्चुअल सुनवाई के साथ साथ अब फिजिकल सुनवाई भी कर दें। फिजिकल सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो रोजाना के जो ऑर्डर होते हैं उनको समय पर यानी निर्धारित समय पर अपलोड नहीं किया जाता है, जिससे वकीलों को खासी परेशानी होती है। तो वकीलों ने सोचा कि इस परेशानी को दूर कैसे किया जाए। उन्होंने अपने स्तर पर बातचीत की होगी, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये बात नहीं बनने वाली है, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब याचिका दायर हुई है तो सुनवाई भी होगी। तो मुख्य न्यायाधीश पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन अभी जो रोजाना के जो ऑर्डर होते हैं उनको अपलोड नहीं किया जाता निर्धारित समय पर, उससे क्या परेशानी होती है, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं विजय लक्ष्मी झा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या परेशानी होती है जो रोजाना के जो ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाते, क्या दिक्कत आती है? सर लॉयर्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है, इवन स्टाफ मेंबर्स को भी सफ़र करना पड़ता है। बट लॉयर्स को एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब हम नहीं जा पाते हैं, कोर्ट अटेंड नहीं कर पाते, या फिर अभी की अगर मैं सिचुएशन की प्रेजेंट की बात करूँ, तो अभी आफ्टर कोरोना फॉर सेफ्टी पर्पस एक बहुत बड़ा मिरर काइंड ऑफ में लगा दिया है जजेस के टेबल के सामने। उसके बाद उनके स्टाफ और स्टैनो जो हैं, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा शीशा लगा दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब दो दो इतना थिक टाइप का आपका मिरर है, तो उससे वॉइस पास हो रहा है प्रॉपरली कि नहीं हो रहा है, जैसे आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर लिखवाया, इतना क्लियरली नहीं समझ में आता। सपोज कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर है या कुछ है, तो नहीं प्रॉपरली समझ में आता। इवन हमने क्या बोला ये भी नहीं पता चलता कि हमने जो बोला है प्रॉपरली वही उन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। तो उस सिचुएशन में ऑर्डर अपलोड होता है तभी हमें क्लियर होता है कि आखिर क्या लिखवाया है। बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ फाइल करना होता है, या अगर हम नहीं जा पाते हैं तो कुछ एडवर्स ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, या क्या हुआ है, कितने दिन में कुछ चीज़ें अगर हमें फाइल करनी है, या अपोजिट पार्टी को कुछ देना है तो कितने दिन में देगा, उसने दिया है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब तक हम रिटर्न में नहीं देख लेंगे, जज के साइन के बाद जो ऑर्डर अपलोड होगा वो चीज़ नहीं देख लेंगे, तब तक वो क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए ऑर्डर अपलोड होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम कंफर्म हो पाएँ कि हमारा आज के मैटर में क्या हुआ है। पहले क्या व्यवस्था थी? क्या पहले बिल्कुल समय पर जो ऑर्डर अपलोड हो जाता था? पहले होता था कि जो मैटर बाय इवनिंग जिस दिन लगा है उसके शाम तक या रात तक हो ही जाता था। इन केस अगर कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर है तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे लेकिन हो जाता था अपलोड। बट अभी के सिचुएशन में ऐसा नहीं है, अभी 3 से 4 दिन लग जाता है। तो यानी परेशानी हो रही है अभी लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे तो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि फिर भी कई बार हो जाता है कि सेम डे हो जाता है या अगले दिन तक ऑर्डर आ जाता है। बट हाई कोर्ट में तो फिर अभी भी हफ्ता भर लग जाता है ऑर्डर अपलोड होने में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट विजय लक्ष्मी झा जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल उनकी बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वकीलों को इस नई व्यवस्था से परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।